तारीख है 20 दिसंबर 2022, समय हो गया है 03:59 PM। मैंने जब से मैंने ड्यूटी करनी शुरू करी ना का एजेंसी के अंदर, ठीक है, तब से इनको दिक्कत हो गई। बिहार में नीतीश कुमार का जब घोटाला पकड़ा हमने, ठीक है, अब पहले कागज पे ये लिखो। सबसे पहले मैं बताता हूँ ये कहाँ से क्रैकडाउन शुरू हुआ। बिहार में नीतीश कुमार से, अभी तू रुक जा मरियम नवाज, तू रुक, अभी तुझे मैं बताता हूँ। अभी बिहार में नीतीश कुमार ने जो है क्या कहते हैं कैश गायब कर दिया ट्रेजरी से, खजाने से कैश ही गायब, 2 लाख करोड़ रुपए गायब हुआ। मैंने ये बात ट्विटर पे लिख दी, ठीक है। उसके बाद से जो है जांच शुरू हुई। तो बिहार गवर्नमेंट में बैठे हुए कुछ लोग, और नीतीश कुमार जो है बिहार से जो है एक बार पाकिस्तान होके आया था, तो भारत के खजाने से कैश गायब करवाने का काम पाकिस्तान से आसानी से चल रहा था। तो पाकिस्तान में बैठा नवाज शरीफ, उसको ज्यादा दर्द हो रहा था ना नीतीश कुमार का, और यहां बेवकूफ बैठे हम। जांच में जो ये पता लगा, जांच एजेंसी वाले जो है पता करा कि भैया 22 लाख करोड़ तक चला गया। नीतीश कुमार आया प्रधानमंत्री कार्यालय, ठीक है, हाँ मोदी के पास कि मोदी बचाएगा, उधर से ऑर्डर हो गए, ग्रुपिज्म हो गया धीरे धीरे। नीतीश कुमार का जवाब जो था वो ये था कि अच्छा चलो 22 लाख करोड़ रुपए, पहले 22 लाख करोड़ रुपए हमें दो तो सही। ये वो नीतीश कुमार है। सेंट्रल एजेंसी की जांच में नीतीश कुमार माफी मांग के गया मेरे से। मैं कहा वहीं बैठ जा आराम से, बाद में बात करते हैं तेरे से, चलो कोई बात नहीं, देखते हैं। उसके बाद बावजूद भी नीतीश कुमार ने अपनी हरकतें बंद नहीं करी। जब जांच बढ़ती गई तो जांच इतनी भयानक बढ़ गई, जांच इतनी भयानक बढ़ गई कि इसमें सब लपेटे में मोदी को खतरा दिखा और राजनाथ सिंह को, ठीक है। तो भारत सरकार के एसपी डिपार्टमेंट में बैठे हुए कुछ लोगों को सीधी बात समझ में आ गई। कैग ने मेरे को जो है क्या कहते हैं कॉइन भेज दिए, कैग का कॉइन मुझे मिल गया सेंट्रल एजेंसी की तरफ से, ठीक है, कि भाई जांच तो होके रहेगी। भारत के अंदर कैग एक ऐसी एजेंसी है जो वित्तीय अपराधों को देखती है कि भारत का पैसा कहां हेरा फेरी हुआ, ये कैग वाले देखते हैं। मोदी और राजनेता जो है मिलकर के जो है आराम से जो है भारत को लूटने में लगे हुए। अच्छा, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो रिश्वत लेते थे, अब उनको लगा कि भाई विजिलेंस वाले काम कर रहे हैं, विजिलेंस वालों को मारना तो बड़ा आसान काम है। और यहाँ जो सेंट्रल एजेंसी ने जो इतनी एजेंसियां बना रखी है, ये मार चुदवाने के लिए बनाई है ना, और तो कोई काम है नहीं ना हमारे पास। तुम बहन के लौड़े भोसड़ी के नेता लोग अपनी माँ की चूत मराने आते हो यहाँ। बहन के लौड़ो, तुमने जो है क्या कहते हैं चुनाव जीत लिया, तो अब यहाँ के लौड़ो सर पे चढ़ोगे हैं? सर पे चढ़ेगा तू। यहां एक गलती जो है सीबीआई से हो गई। सीबीआई और कैग की गलती मैं बताता हूं क्या थी। वो ये थी, इन्होंने मोदी की गांड पे लात मारने में देर कर दी मीडिया रिपोर्ट के चक्कर में, और नीतीश कुमार को उठाने में देर कर दी। गलती तुम्हारी ये थी भैया सीबीआई, और कोई गलती नहीं थी तुम्हारी। मिनट में रेड करते, मिनट में उठा लेते उसे। अब पैसा जो था नीतीश कुमार ने कैसा छुपाया मैं बताता हूं। पैसा जो बिहार के कोषागार में पैसा भेजा गया, उस पैसे की एंट्री नहीं करी और पैसा कोषागार में ही छोड़ दिया। अब पैसा सेंट्रल से जा चुका है, जाने के बाद बिहार के कोषागार में एंट्री हुई नहीं, पैसा कैश रखा हुआ है। और बिहार स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर भी नोटबंदी का काम और उसका पैसा गायब करने का काम जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को मिला। कैग में और सीबीआई के कुछ अधिकारियों को यह उम्मीद नहीं थी, उनको यह लगा कि यह सिर्फ एक विसिल ब्लोअर है, यह जांच क्या कर पाएगा। देख ली जांच कहां तक जाती है और कैसे जाती है, मैं कौन हूं। तब मोदी ने जो है अपनी इंटरनेशनल असेट को इस्तेमाल किया और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की आर्मी ने इंडियन एयरफोर्स को प्रेशराइज किया कि आप मोदी पे हाथ नहीं डालोगे। मैं कहा तुम जितना फड़फड़ाओगे
तुम उतना अंदर जाओगे। और आज ऐसा है भैया, ओ क्या नाम है, आईबी है, सीबीआई, कैग, रॉ, एनएसजी, इंडियन आर्मी, मिलाओ हाथ। बहुत बहुत बधाई आप सभी को। डोनाल्ड ट्रंप गया भीतर, डोनाल्ड ट्रंप गया भीतर, शाबाशी मुझे। 6 क्रिमिनल चार्जेस लगे हैं उस पे, 6 क्रिमिनल चार्जेस डोनाल्ड ट्रंप पे। न्यूज पढ़ो, न्यूज पढ़ो। न्यूज पढ़ो, न्यूज। डोनाल्ड ट्रंप इनका सर्वे सर्वा आईएसआईएस का चीफ गया भीतर। क्यों मोदी, और क्यों वे, और ये औरत, ये स्मृति जुबिन ईरानी, लिखो इंडियन एनएसजी ब्लैक कैट, क्या लिखा है, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो ऑफ पाकिस्तान की कमांडो है जी। और जो संसद भवन में आज खाना बना रही है ना, रोटियां, नैब की कमांडो है जी। ये मेरा काम है भाई। डोनाल्ड ट्रंप पैक, डोनाल्ड ट्रंप पैक, विक्ट्री हम शो करेंगे। क्यों? बाइडन, जिनपिंग और विश्व के कई नेता, मैंने भेजी अभी फोटो इंटरपोल को, अभी एनएसजी को ही भेजूंगा, पूरी पूरी टीम है इनकी। पता है मेरे से क्या पूछ रहे? कह रहे अब क्या करेगा तू, डोनाल्ड ट्रंप तो तेरा चहेता था, घंटा मेरा। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का प्रेसिडेंट, एक्स प्रेसिडेंट, पहली बार क्रिमिनल चार्ज में पैक हुआ है। क्रिमिनल चार्ज जानते हो कि ऐसा ऐसा क्रिमिनल चार्ज लगा है ना, उस पे गया काम से, बल्ले प्रेसिडेंट है, अब बल्ले प्रेसिडेंट है। ओए गोल्डन हेयर, गोल्डन हेयर ही पैक हो गया। तू किस खेत की मूली है मरियम नवाज? मैंने पहले ही कहा था ये मोटी मूली है, इसको तरीके से उखाड़ेंगे, तू रुक, तू रुक। बड़े प्यार से डोनाल्ड ट्रंप के दम पे सब कूद रहे थे। क्यों? इलीगल आर्म्स डीलर, रेपिस्ट एंड कैनिबलिस्ट, पूरी लिस्ट भेजी है मैंने इंटरपोल को, ये है वो। पैसे की धांधली से जांच जो मैंने बिहार में शुरू करी, बिहार के कोषागार से 2 लाख करोड़ रुपए जो गायब हुआ, जो जांच वहां से शुरू हुई, वो बढ़ते 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 इनके द्वारा किए जाने वाले गैंग रेप, कैनिबलिज्म, गैर कानूनी हथियारों का धंधा वहां तक पहुंची, यहां तक कि कोकीन ट्रेड। पर हां, यहां जरूर मैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के कि वहां के जजेस को एक बात कहूंगा, सर बुरा मत मानिएगा, अमेरिका की इज्जत बचाने के चक्कर में ना आप अमेरिका को शर्मिंदा मत कर बैठना। बाकी केस भी खोलो सर, ओपन कोर्ट अदालत खोलो सर। इवेंका ट्रंप जी, गोल्डन पीसेंट, ये भी तो बताओ। जी हां, विश्व में इन नेताओं के द्वारा अरुषि मर्डर केस, जिसको मीडिया में एक साधारण सा दिखाया गया और थोड़ा सा उसको जो है ऐसा घुमा फिरा दिया गया कि जांच खुल ना पाए, बाद में पता चला कि वो एक पिप्पा इवेंट है, पाकिस्तान ईरान पॉलिटिकल अलायंस। पिप्पा हमने उठा लिया मैडम, पिप्पा पकड़ ली हमने, बिल्कुल पकड़ ली। वर्ल्ड की चंद क्या कुछ है कि अपने आप को टॉप सीक्रेट एजेंसी कहलाने वाली पिप्पा, जो कि सीधे तौर पे का को चैलेंज दे रही थी। क्यों मैडम मरियम नवाज? कि देख लेंगे कौन है का के लोग। मैं हूं मैडम, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट।
कैपिटल बिल्डिंग पे डोनाल्ड ट्रंप के लोगों के द्वारा हमला और नाम जेबीके, जी हां, जेबीके वर्ल्ड फोरम का लगाया गया। अदालत ने पूछ लिया जेबीके वर्ल्ड फोरम कैसे, कहते जी ये पैसा मैंने लगाया। जिसने बनाई उसको पता है? नहीं, उसको नहीं पता। आपने ये काम करने से पहले उससे पूछा? नहीं जी, उससे नहीं पूछा। क्यों नहीं पूछा? पैसा मेरा लगा हुआ है। क्यों लगाया आपने? पैसा हटाओ अपना। मुझे, जी हां, फ्रेम करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने जेबीके वर्ल्ड फोरम के नाम पे कई जगहों पे आतंकवादी हमले करवाने की कोशिश करी। यहां तक कि लेबनान के ब्लास्ट को भी बेंजामिन नेतन्याहू द्वारा और डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी द्वारा फ्रेम करने की कोशिश की गई। और बिहार में नेहरू राय ने जेबीके वर्ल्ड फोरम, जय भोले की ऑर्गेनाइजेशन का नाम बम ब्लास्ट में डालने की कोशिश करी और मेरे द्वारा खरीदी गई उसकी पुरानी मोटरसाइकिल को उसने अपने एक रिश्तेदार लुखड़ा को बेचा और देवघर में बोल बम यात्रा के दौरान बाइक में आरडीएक्स बम रखवा के ब्लास्ट करने की प्लानिंग थी। यह काम नेहरू राय, रेणु राय और अंशदेव रवि गैंग ने की, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप इनसे सीधे टच में था और इमरान खान, क्योंकि ये लोग कैनिबलिस्ट हैं और पिप्पा एजेंसी से हैं। रात को 1:30 बजे मिलके किसी की भी हत्या करना और उसको कैनिबलाइज करना, यह पिप्पा एजेंसी का काम है। पिप्पा एजेंसी में इन्होंने भारत में आके आई से इंडिया को जोड़ने की कोशिश करी। हमें नहीं जुड़ना भैया, हम का एजेंसी के लोग हैं। मुझे बहुत खुशी होगी जब डोनाल्ड ट्रंप से मिलने इवेंट का ट्रंप संतरे लेके जाएगी। जिस प्रकार से मरियम नवाज पाकिस्तान में नवाज शरीफ से संतरे लेके मिलने जाती है, बहुत जल्दी तेरे से मिलने मैं भी आऊंगा मरियम नवाज। नहीं, शादी तो एक्सेप्ट करी है पर तू जेल जरूर जाएगी। कोई चिंता नहीं है, क्या बात कर दी। 35 रुपए 40 रुपए दर्जन संतरे हैं, इससे ज्यादा क्या है। संतरे खाओ, संतरे। हितेश रे का नाम सुना है? नहीं, हितेश रे को मत खाना है, संतरे खा। क्यों भाई? आदित्य योगीनाथ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट, यूएस आर्मी। अच्छा जी, तुम्हारा प्रेसिडेंट गया अंदर, मैं भेजूंगा, देखना कितनों को भेजता हूं अभी अंदर। सेंट्रल एजेंसी भाई साहब है, न्यूज़पेपर होगा सब जगह, हम सब जगह। अदालत खोलिए। मैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में वहां की सर्वोच्च अदालत को से आग्रह करूंगा कि सर पूरी जांच खोलो और बयान लो इसका। और आज ही का एजेंसी की तरफ से मैं का चीफ होने के नाते विश्व की सभी अदालतों को आदेश देता हूं कि सुपर लाइन ऑर्डर, सुपर वॉइस ऑर्डर, सोच के द्वारा दिए जाने वाले आदेश को भी, जी हां, अदालत के अंदर आर्गुमेंट में लाया जाए और उसके द्वारा इन्वेस्टिगेशन होने पे यदि कोई अपराधी पाया जाता है तो सजा दी जाए और सेकंड वॉइस ऑडियो को एविडेंस माना जाए। राबी पीरज़ादा जी, मुझे बहुत खुशी होगी कि आप भी जेल में बैठेंगी, मैं संतरे लेके मिलने आऊंगा। ऑरेंज ऑरेंज ऑरेंजेस थोड़े बड़े लाऊं आपके लिए। संतरे। हितेश रे नहीं, संतरे। संतरे खाओ, संतरे। डोनाल्ड ट्रंप एक इसी न्यूज के लिए वियॉन पे न्यूज देखिए। मेरी तरफ से वियॉन की टीम को $5 मिलियन जाओ पार्टी करो। मेरा हिसाब किताब इधर चाहिए।
नहीं, और पे भी न्यूज आ रखी होगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पेंटागन, FBI, थोड़े दिन बाद FBI वाले कहेगा मंडल, नहीं भाई ये कहाँ एजेंसी वाले हैं, तुम CBI वालों को बोलो, ओए तेरा प्रधानमंत्री। देखिए सेंट्रल एजेंसी की ये कामयाबी है कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के एक्स प्रेसिडेंट जैसे पद पर रहे हुए व्यक्ति को क्रिमिनल चार्जेस में पकड़ के जेल भिजवा पाना, वरना तो सुनवाई नहीं होती है। उससे पूछ ले ओए, नेहरू राय ने मेरी वाइफ को बेवकूफ बना के वो जय भोले की मोटरसाइकिल जो है, हाँ हाँ, आराम से पास करा दी लुकड़ा के पास अमरपुर में। क्यों? जय भोले की। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस एक ऑर्गेनाइजेशन बना करके बैठ गया, ये उसके नाम से खुद ही क्राइम करे जा रहे, मैं क्या करूं? मेरे से कह रहे आपने ऑर्गेनाइजेशन क्यों नहीं बनाई, पैसे नहीं है ना। आए कहा, थोड़े बहुत में इतना काम नहीं होता ना कि लेबनान में जो है क्या कहते हैं न्यूक्लियर बॉल लगा दूं। मरियम नवाज, जाओ भीतर, मैं कुछ नहीं कर सका, यू आर कैनिबलिस्ट। 2.5 लाख बच्चे मार के काट के खाए हैं अपने पिप्पा एजेंसी में। बस इतना ही कह सकते हैं। साफ सीधी बात है जी, सैल्यूट है जी मैडम, हमने कर दिया, करे जाइए। कुछ नहीं कर सकता मैं, एक्सट्रीमली सॉरी। किसी ने 2.5 लाख बच्चे मार दिए, किसी ने 8 लाख बच्चे मार दिए, पिप्पा एजेंसी वालों ने। एक नहीं बचेगा। नई पिप्पा एजेंसी हम बना देंगे मैडम, क्या हो गया? चालू है, बहुत चालू आदमी हूं मैं। मुझे पहले पता होता ना बच्चे काट के खाती है, पर मैं बताऊंगा, मैं काजी से बात करूंगा काबा में, क्या बात हो गई भैया, पहले बता देते यार, जो जिससे निकाह खा रहा है बच्चे बच्चे खा जाती है। अबे 2.5 लाख बच्चे खा गई, तू पागल हो गया है क्या? किससे निकाह पढ़वा दिया तूने, अब क्या करूं मैं? यार चलो कोई बात नहीं, फिलहाल जेल जाओ। विश्व की सभी एजेंसियों में होड़ लगी हुई है, सेंट्रल एजेंसियों में, जांच एजेंसियां जितनी है, आर्मी है, पुलिस है, ताबड़तोड़ वो जल्दबाजी में अपने अपने राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को मरा हुआ दिखा रहे हैं, इससे पहले बेइज्जती हो जाए। जैसे जापान में शिंजो आबे को गोली पड़ गई, अब जापान की पुलिस के पास जवाब यही है। जवाब तुम दोगे शिंजो आबे मरा कैसे? तो अरे रात को पिप्पा एजेंसी, हाँ ईरान की है, तुम कहीं से भी हो, यहाँ नहीं चलता ये सब। नहीं भैया नहीं, जांच है तो है, जांच है तो है, दोषी पाए गए हैं भैया। नीतीश कुमार से अरेस्ट शुरू होगी भाई, नीतीश कुमार से अरेस्ट शुरू होगी। 22 लाख करोड़ का घोटाला है, 22 लाख करोड़ रुपए की एंट्री खा गया ये। जी हाँ, ये बिहार का पैसा पाकिस्तान भेज रहा था। ये भी मैं बताऊं, सबसे पहले नीतीश कुमार जेल जाएगा भाई। जी हाँ, बिल्कुल जाएगा। केस मैं लगा दूंगा ना, आज फाइनल हो गया। बारादारी पिप्पा खाने बड़ा माहिर है।
गलती तुम्हारी है, गलती तुम्हारी है भाई। ओ, यार हद हो गई, हद हो गई। उठा के पैक इतनी देर के अंदर, क्यों? क्यों भैया, क्यों? भारत में मोर पता है क्यों पाला गया है? हाँ, भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर क्यों है, वो हर सवाल में पूछता है क्यों। कोई भी क्यों, यहाँ क्यों पूछने वाले हैं? का एजेंसी नहीं, शेर नहीं है ना। शेर कहाँ से शुरू होता है? शेर कैसे बोलता, क्यों बोलता है? नहीं, मोर। सिर्फ मोर पूछता क्यों, घोटाला किया क्यों। जब एजेंसी वालों की बैठक होगी ना, एफबीआई और सीबीआई वालों की, तो आज तो सीबीआई वाले देखेंगे आराम से, यार चाय का कप इधर रख दे। एफबीआई वाले कहेंगे हमारे लिए क्या है, तेरा ये सुना यार, तेरा राष्ट्रपति यहाँ चाय मंगा रहे हैं। एफबीआई वालों के लिए भी चाय लाओ यार। वो सुना तो तुम्हारा राष्ट्रपति जेल चला गया, क्या बात हो गई? यहाँ से सीबीआई वाले फोन करेंगे एफबीआई वालों को, और भाई क्या हाल है? तुम्हारा प्रेसिडेंट 6 क्रिमिनल चार्जेस, क्यों? तुम पूछ के दिखाओ, तुम कैसे पूछोगे क्यों? हम पूछेंगे। तू अब से पहले, राबी पीरजा के लिए, तू अब से पहले ईरान में छुप रही थी कहीं, तेरे घर के ऊपर सैटेलाइट लगाया गया है तुझे पकड़ने के लिए। ईरान में राबी पीरजा अनाराबाद में आराम से रह रही थी, कह रही रॉ से। हाँ, तू रॉ से है ना, तू रॉ से नहीं है तो तू ही तो है रॉ से, बाकी तो सब चूतियां हैं यहाँ पे। एफबीआई को फोन जाएगा यहाँ से सीबीआई वालों का, और भाई क्या हाल है? वो सुना तुम्हारा प्रेसिडेंट, हाँ एक्स प्रेसिडेंट, आने वाला प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, अच्छा जी 6 क्रिमिनल चार्ज में अंदर पैक हो गया। अच्छा, हाँ हो जाता है यार, हम लोग ईमानदार लोग। अच्छा, बहुत ईमानदार हो। और बाकी जांच कब लेके आ रहा है बे? जरा दिमाग मत लगा, जो जांच है वो पेश करना अदालत में। कि नहीं यार, उसकी जांच ना वो क्यों होगी दूसरे तरीके से। ये बीड़ी में फिल्टर लगवाने वाले पता कौन है? मोर एजेंसी के लोग हैं। मोर सिगरेट वाले हैं। क्लासिक रेगुलर वालों में और बाकी सिगरेट कंपनी में ना बहस चल रही, कह रहे यार हितेश भाई बीड़ी पीते ना, इसमें सीधा जो है क्या कहते हैं निकोटिन आता है, फिल्टर कौन लगा? मोर वाले कह रहे देख हमारी सिगरेट जितनी पतली है ना, इसमें फिल्टर हम लगाएंगे, तू रुक। का एजेंसी वाले पूछेंगे क्यों, कैसे, किस लिए, कब, कहां, ये हम पूछेंगे बे। का एजेंसी में सिर्फ कालेश्वर, कालू, कैलाश, कुत्ता, कमीना वो अलग है सब।
का एजेंसी में सिर्फ का। पिप्पा वाले से पूछेंगे रात को इकट्ठे हुए क्यों। भारत में इसीलिए बड़ा सोच समझ के मोर को राष्ट्रीय पक्षी बनाया गया। देवता तुझे प्रणाम है, तू ही पूछ ले सबसे क्यों। नाच नाच के पूछता है क्यों। और ये पड़ी यॉर्कर, डोनाल्ड ट्रंप क्लीन बोल्ड और ये विकेट गई। ये तो इसे परमानेंट रिटायर ही कर दिया। इससे पहले वाले जो है तो सिर्फ पवेलियन में पहुंचे थे, ये रिटायर हट ही गया अंदर। आपको बताता हूं भारत के अंदर एक ऐसी महिला का नाम जिसका नाम और उसके बारे में कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन बताऊंगा कि आपके पैर के नीचे से जमीन निकल जाएगी, इंडियन आर्मी और नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के। स्मृति जुबिन ईरानी, बताया मैंने, पूरा ऑफिशियली बता रहा हूं, पाकिस्तान की नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो की कमांडो थी और भारत के लिए वो मतलब भारत में पाकिस्तान के लिए जासूसी का काम कर रही थी। सर्वर पढ़ रहा, पता है रिकॉर्डिंग सुन रहा है स्मृति जुबिन ईरानी, पता है क्या कह रही मरियम नवाज से, पैसा मत पहुंचने दियो उसका। एकदम सही है, सही है। अच्छा जी, मेरा जी में पता है क्या आ रहा था, बीच में ही बोलूं और हम यहाँ माचुदाने बैठे, बहन की लोड़ी पागल समझ रही है। सुबह से आतंकवादी जो है आईएसआईएस का एक बड़ा तगड़ा बंदा है, वो सुबह उठा जाकर अपनी माँ के पैर पकड़ के रो रहा। कौन है वो पुलिस ऑफिसर, प्रेस रिपोर्टर वहां कश्मीर में रोए जा रहा है, कह रहा आईडी लगाए हुए 10 दिन हुए नहीं है, आके आज बात ही कर रहा हूं, सीधे तौर पे पकड़वा दी आईडी भी और मुझे फिर मारा लगे। कह रहा बता रहा हूं ना कहां पे, तू क्यों बताएगा, आ रही है ना हमारे पास इंफॉर्मेशन। इनके साथ जो हालात हुए हैं, एनएसजी में बैठ जाओ जाकर के, भाई देख ऐसा है, मैं सीधी बात हूँ अंटिल अनलेस आई, मुझे तो कॉल मिलती है कि सर आप, मुझे लगता है वो डेस्क खाली है, मुझे बोल देते हैं वो कि सर आप हमें टैग कर दो, मैं ठीक है आपको टैग कर देता हूँ, इन्वेस्टिगेशन वहाँ भेज देता हूँ, बस ये होता है और क्या होता है। बिल्कुल है, मर्जी से थोड़ी भेजता हूँ, दिल्ली पुलिस वाले कहते हैं मैं दिल्ली पुलिस को भेज देता हूँ। तो ट्विटर हैंडल जो चला रहा है आईबी वाले ले लो भैया, पहले बोल दे रहा हूँ, ट्विटर हैंडल गवर्नमेंट के जो चल रहे हैं वहां की इंटेलिजेंस एजेंसियां ले लो, पहले बोल दे रहा हूं। ये ट्वीट डिलीट कर रहे हैं, छुपा रहे हैं। अबे जांच करने के बाद ही तो मैं लिख रहा हूं, तुम कौन सी जांच करोगे, मैं क्यों बताऊं मैं कैसे जांच कर रहा हूं। और अगर इंफॉर्मेशन लेके हो गई तुम तो मार दोगे बंदा। इंफॉर्मेशन लीक हो गई तुम तो मार दोगे ना बंदा। पीयूष गोयल पता है क्या कह रहा, संसद में खड़ा होकर के कह रहा हम सब पाकिस्तानी हैं, कह रहा मैं पाकिस्तानी हूं, पाकिस्तानी। पीयूष गोयल बारादारी से, मैं यहां तो सुन रहा हूं आराम से, क्या कह रही, हाँ अभी इसकी वीडियो अपलोड हुई, भाई क्या कह रही, सेकंड वॉइस वीडियो भेज रहा है, हाँ कह रहा पाकिस्तान से है पीयूष गोयल, ले जाओ उसे, सेकंड वॉइस ऑडियो।
अरे ऑडियो के साथ ऑडियो भेजते हैं ना, ये क्लिप अपलोड कर देते हैं, पाकिस्तान में लोग बैठ के देखते रहते हैं, इनके नाम से पैसे इकट्ठा रखते जाते हैं। फिर ये वहाँ जाते हैं, पिप्पा इप्पा खाते हैं, बारादारी। बारादारी यहाँ से नज़दीक पड़ता है ना, रणवीरपुरा के रास्ते। हाँ, उससे इधर एक रास्ता और है। रब्बी पीर जादा जी, हम कुछ नहीं कर सकते, कैनिबलिज्म है आपके ऊपर। नहीं मैडम जी, रूल नंबर 1 हटा दिया गया है। तो जेल में कौन सा आपको काट के खा रहे हैं, रहो आराम से। वहाँ कौन सा गोली मार रहे हैं आपको। मैं कुछ नहीं कर सकता मैडम, नहीं, कोई लूप होल नहीं छोड़ेंगे अब हम। यू आर अ लूप होल, चेक हो चुका है। यू आर सब्जेक्ट टू ब्रीचिंग द सिक्योरिटी। हो गया आप किसी एजेंसी से, सिक्योरिटी ब्रीच नहीं होनी चाहिए मैडम, हम नहीं करते किसी की सिक्योरिटी ब्रीच। आप समझो। भाई वर्ल्ड एजेंसी रैंकिंग में, पर एक बात है, आईबी वाले पीछे रह गए, सीआईए फिर से नंबर 1 एजेंसी बन गई। मैं कुछ नहीं कर सकता। डोनाल्ड ट्रंप पैक किया, न्यूज पहले उन्होंने दी है। सो व्हाट पेंटागन, भाई इंडियन आर्मी वाले भाई आप पीछे रह गए। सीआईए, एफबीआई और पेंटागन, नंबर 1 एजेंसी सीआईए। 2022 सेंट्रल एजेंसी अवार्ड, इधर पैसे भर ले यार जेब में। सीआईए, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी is awarded with Central Agency Award as a world's best and top class intelligence agency, and prize money is 5,000 million US dollar। भाई मैं कुछ नहीं कर सकता, डोनाल्ड ट्रंप क्रिमिनल चार्ज में फ्रेम हुआ भैया, इस्तीफा दिलवा रहे कहने को आता है। सो सेंट्रल एजेंसी अवार्ड गोज टू सीआईए। बैठ जाइए। लगातार 3 वर्षों से वर्ल्ड्स बेस्ट इंटेलिजेंस एजेंसी अवार्ड is continuously winning by CIA. Now and yes, second world's second, अभी तय नहीं होता है, फर्स्ट ही चल रहा है भैया यहां पे। सेकंड भाई देखो, उनका एक्स प्रेसिडेंट क्रिमिनल चार्ज में फ्रेम हुआ, वैसे उस हिसाब से थोड़ा सा लगता है, पर इंटेलिजेंस एजेंसी अवार्ड एंड एफबीआई, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, can enjoy the award jointly with CIA, and for hunt down
Yes, yes, definitely for hunting down the Abu Bakr al-Hashmi, United States of America's Army Delta Force, continuously, continuously second time holding the awards in their pocket. World's best army award goes to by central agency is United States of America's Army, US Army. फटाफट मारो. World ranking, US Army, United States of America's Army for heavyweight crackdown on terrorism by hunting down ISIS, Islamic State of Iraq and Syria's new caliphate after Abu Bakr al-Baghdadi, Abu Bakr al-Hashmi. That's why United States of America's Army is holding the award and the chair and the chairs, not chair, and the chairs. भैया and and this is a special, yes, definitely it's a special quotation for National Security Guard of India. Special quotation for National Security Guard of India, NSG. बुलाओ डेल्टा फोर्स को. बहुत लंबे समय से आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाली यूएस आर्मी के लिए है 5 ट्रिलियन US डॉलर पैकेट. और भारत में बेस्ट एजेंट एंड स्पाई अवार्ड गोज टू. और रुक जाए, खड़े होकर बात करने दे. फॉर अरेस्ट ऑफ first arrest he made Naxali leader, yes, the chief of Naxali Rameshwaram Ram. This spy and this agent managed to capture and he identify by his alone effort the India's biggest headache, Naxalism's chief Rameshwaram Ram. Very smoothly we awarding him 250 crore rupees as an award. And his name is जेब खोल लेते यार, पता मुझे किसका नाम आने वाला है. And his team, we'd love to cheer them and congratulate them for arresting Rameshwaram Ram, the Naxali chief and Naxalite leader. And his name is Hitesh Rewa, Nitesh Mandal.
in 2019, he managed to capture Naxali leader Rameshwaram Ram very smoothly he handed over Rameshwaram Ram to Border Security Force of India. And world's best, continuously he is receiving best Central Vigilance Award also, and we love to give him a best of luck, and we will ask him to continue his job with Central Agency and help us to make a crackdown on criminals in India. Definitely sir, definitely. सर वो पैसा नहीं, अब अवार्ड तो सुन ले पहले. One of the world's best agent among, he announced himself continuously by cracking down on a Bihar chief minister in a corruption. He helped lots to Central Vigilance and a CAG and to other Indian agency also. And he captured a big scam in Bihar government by their chief minister Nitish Kumar of 2 lakh crore rupees corruption. We'll have to bless him and his family also. Be with us. We need you. Give us your all inputs. Now, his second biggest come for Central Agency in India and for entire world. Please, have a seat. Please have a seat. Please. The Iranian terrorism agency and India's escaped criminal Dawood Ibrahim was the chief of that agency, Judah. He managed to identify and he cracked down by his intelligence, complete Judah agency, justice under Dawood atrocities. Those who were involved in continuously cannibalism and illegal arms trade and supply of cocaine and opium. That agency announced 14.5 crore humans they cannibalized in different nations, including India. And Dawood Ibrahim was a chief of Judah agency after Mohammad Raja Pahlavi. We love to give him a good salute. And that is, Mohammad Raja Pahlavi was a person who was a supreme leader of Iran earlier, Ayatollah Khomeini. He was a cannibalist and he managed to escape from Iran to India, and he was living in Uttarakhand's Pahadis. He identified him as a raw officer and he continuously his efforts. He managed a big crackdown on a Judah agency. And we love to give congratulations to Indian Air Force for an air strike on a hideout of Dawood Ibrahim. He was alive in Pakistan, Baradari, from where he was running this agency. He was a cannibalist and continuously running underworld and a mafia.
mafia's crime in India. Hitesh Ray 1, Hitesh Mandal, Hitesh Ray 1 is his Twitter handle. His continuously efforts, his score is 192 world's top class criminals are arrested by Indian security forces with the help of other national security forces. But this time he was working as an this is really a good setback for all of us. As an Indian agency, he was working as a CIA agent, and is posted in United States of America's Army, Delta Force. But yes, he is an Indian. We'll have to bless him and his family. Thank you very much. And the award is for Hitesh Mandal is another 500 crore rupees. इसी प्रकार से काम होता रहा, पर लास्टली यही हुआ कि आईबी और रॉ को इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि असड को पहचानना होता है। सीआईए कंटिन्यूसली 3 वर्षों से वर्ल्ड की टॉप क्लास एजेंसी है, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। अब खाओ बेटा मेरे दूध मलाई।